Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाला मकान के मुद्दा गूंजिस। कांग्रेस सांसद दीपक बैझा जहां पीएम आवास योजना के राशि नहीं दे के आरोप लगाए, तो उन्हें भाजपा सांसद सुनील सोनी मामला में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करे के आग्रह करत हुए बताइन कि 2 बछर ले छत्तीसगढ़ सरकार ये योजना पर राशि नहीं दे है। बस्तर के कांग्रेस सांसद दीपक बैझा कही कि 2020-21 और 21-22 के पीएम आवास की राशि अब तक छत्तीसगढ़ ला जारी नहीं करे के है। ओमन ये योजना के तहत केंद्र सरकार ले 60% अपन अंश दे के मांग करे हैं ताकि छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोगन ला पीएम आवास योजना के लाभ मिल सके। इतनी रायपुर ले भाजपा के सांसद सुनील सोनी घलो ये मुद्दा उठाते हुए कहें कि राज्य सरकार पाछू 2 बछर ले पीएम आवास के राशि स्वीकृत नहीं करे हैं। एक बार 7,81,000 मकान लौट के है। ओमन लोकसभा में ये जानकारी दें कि लगभग 11,000 करोड़ रुपया वापस चल रहे हैं। सुनील सोनी केंद्र सरकार ले हस्तक्षेप करके राज्य सरकार ले ये योजना में उनकर अंश दिलवाए के मांग करे हैं। राज्य सरकार को दे ताकि छत्तीसगढ़ व बस्तर की लगातार मांग कर रही है केंद्र सरकार की हमारी छत्तीसगढ़ की जो 60% की राशि दे दे। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं केंद्र सरकार के द्वारा तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि राज्य सरकार को दे ताकि छत्तीसगढ़ व बस्तर के गरीबों की आवास बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सरकार से आग्रह है कि वो हस्तक्षेप करके छत्तीसगढ़ के अंदर में उन गरीब भाई बहनों को न्याय दिलाए, उनके मकान बने, वहाँ के लोगों के जो मंशा है वो पूरी हो। यही मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। और एक पर चर्चा करे बर बीजेपी ले संदीप शर्मा जी जुड़ गए हमें और कांग्रेस से घनश्याम राजू तिवारी जी हमें। घनश्याम जी, ये जो मुद्दा उठा था कि पीएम आवास के जो पैसा है वो जारी नहीं करे गए है छत्तीसगढ़ पर। देखो, निश्चित ज्योति दीदी जिस प्रकार से हमार युवा सांसद दीपक बैझ जी देश के सर्वोच्च सदन में ये बात कहे है कि राज्य सरकार ला छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार आवास योजना के पैसा नहीं दे। बात आवास योजना की नहीं है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करबो तो राज्य के 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं देवत, उसना चावल ले मन नहीं लेवत, बारदाना ला उपलब्ध कराए बर में मन आनाकानी करे थे और अब आवास योजना पैसा नहीं देवत। तो लगातार राशि, बारदाना, चावल ये सब चीज ला जोड़बे तो कहूँ न कहूँ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के सरकार छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना। ठीक है। दलीय प्रतिबद्धता ला राजनीतिक द्वेष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात करत। ये छत्तीसगढ़ के जनता देखत है और समझत भी है। मोला ऐसे लगते कोई भी योजना हो संघीय प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार अपन हिस्सा पैसा देते और राज्य सरकार अपन हिस्सा। ठीक है, जवाब ले लेते हो। संदीप जी भी जुड़े हमें। संदीप जी, पक्षपात करे के बात हुआ थे कि राजनीतिक जोन है इला पक्षपात के तौर पर यहाँ के जनता भुगता थे। का बार यहाँ के पैसा ला नहीं देवा थे मोदी सरकार? ज्योति जी, आज एक जन मंत्री है बयान दे हवा है कि शराबी आदमी मन के जब शराब पिए का आदत रही थे वो एकदम छूटा नहीं, वो चलत रही थी आदत। सर मोला इसे लगता है झूठ बोले की खर आदत जो हवा कांग्रेसिया मन के वो झूठ बोले खर मन के जारी ही कर आदत छूटा नहीं। छत्तीसगढ़ में लबारी मारी ने मन हर अब जाकर के दिल्ली में लबारी मारा थे। मुख्यमंत्री खुद कहा था कि हम जेन आवास के पैसा हम एक से लौटा दें कि हम हमार हिस्सा नहीं दन राज्यांश ला 11,000 करोड़ रुपया मन लौटा दिन, 7.5 लाख 7,80,000 मकान ले मन लौटा दिन। और कहा था हमें को काबर के प्रधानमंत्री नाव जुड़े है तो प्रधानमंत्री नाव जुड़े था मन हमार हिस्सा नहीं दन। मुख्यमंत्री खुद कहा थे। पूरा प्रदेश की जनता जाना था कि वो मकान ले मन लौटाइन है। 11,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजे तेल ले मन लौटा दीन। ये लेदरा मन हर अपन पैसा दे नहीं सकते और ओखर 1 साल पहली के घलो राज्यांश नहीं दे। ये छत्तीसगढ़ में कतको जन के आधा अधूरा मकान बने पड़े हवा। अब बात आप का पूछा था मन बतावत का थे जाना है साले राजी में मन चले जाते महासमुंद को थी। झूठ बोले की खर जो नादा थे वो बहुत जबरदस्त था। पूरा के पूरा मुखिया से लेकर के हर आदमी झूठ बोला था। पहले छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता देखा थे
अब ये तो इतना बड़ा घनश्याम जी सरासर खाली झूठ है। पीएम के नाम है एकरे से आपन लौटा था तो प्रधानमंत्री के नाम नहीं, प्रधानमंत्री शब्द है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, शर्मा जी प्रधानमंत्री भारतीय शब्द जनता है। पार्टी ये बात में भुला गए है कि झूठ बोले के प्रवृत्ति ओखर मन के है, कांग्रेस में सत्य के आधारित में चलते। हम गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला लोकानंद भैया, और जिस प्रकार से उच्च सदन में अगर एक जिम्मेदार सांसद अब कोई बात लगा थे तो ओखर मायने है, तू मन 36 में बैठ के खाली ओहो तू तारी लगाया सन बात करे तो उसका निर्णय नहीं हुआ है। पूरा जनता देखत छत्तीसगढ़ के जनता अरे सुन तो ले भैया, छत्तीसगढ़ के जनता ला जो अधिकार राज्य सरकार ला केंद्र से मिलना चाहिए ओखर बात तो चिट पोट तुमन करो नहीं। अरे भैया तुम मकान की बात करो। चला आरोप प्रत्यारोप चलत रही संदीप भैया और घनश्याम जी, आरोप प्रत्यारोप चलत हुई, फिर मकान बनत है कि नहीं बनत है, ये सब चीज ला जनता घलो छत्तीसगढ़ के देखत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमर संग गोट बात करे पर। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर प्रदेश कार्यालय में बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में होइया नगरीय निकाय चुनाव ला लेके चुनाव संचालक मन के बैठक लेन। यही क्रम में बुधवार के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी घलो प्रदेश दौरा में आही। वो भिलई, रिसाली और भिलई चरोदा नगर निगम के चुनाव संचालक मन के बैठक ली। उन्हें बीजेपी 15 निकाय में जीत के दावा करत है। इति भाजपा के ये दावा और प्रदेश प्रभारी मन के सतत दौरा ऊपर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम तंज का सत्वे कहिन कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के हार अब तक उबर नहीं पाए हैं। कार्यकर्ता हताशा के दौर में है। भाजपा नगर निगम, पंचायत चुनाव, उपचुनाव सब कुछ हारत रही से एकरे बार हार के डर ले अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी नगरीय निकाय चुनाव में मोर्चा संभाले बर खुद आवत है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव है। हर जगह के हम लोगों ने रिपोर्ट लिए हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि भूपेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। वे उस हार से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए नगरीय निकायों में भी उनको हार मिली, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, तीनों उपचुनाव में भी हार मिली। अभी हार के डर के उनके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी और उनके नेता भी आ रहे हैं, मगर इस हार से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उबार नहीं सकता है। निकाय चुनाव ला लेके कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा दावा करे हैं कि जम्मू 15 निकाय में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत हुई। लखमा कहिन के केंद्र में बीजेपी के सरकार है, एक बावजूद छत्तीसगढ़ ला सबले ज्यादा इनाम मिले है। जनता ला घलो विकास करे वाला सरकार चाहिए। बीजेपी के सीधा पद्धति में महापौर के चुनाव नहीं कराए के आरोप पर घलो लखमा निशाना साधिन और कहिन के कोनो भी पद्धति ले चुनाव हो, जनता जिला जिताए के मन बनाते वही पार्टी जीतते। ए बार घलो कांग्रेस जनता के साथ मिली। तो 10 का 10 नगर निगम हम लोग चुनाव जीते। अभी भी 15 का 15 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगा। हमारे जो नगर पालिका जो मंत्री है सी डरिया जी बहुत युवा है, लोगों से संपर्क में रहता है, मुख्यमंत्री भी संपर्क में रहता है, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन के केंद्र सरकार किसान के साथ पक्षपात करत है, खास तौर छत्तीसगढ़ के किसान के संग। ओमन कहिन के हम न सिर्फ किसान के एक एक दाना खरीदबो बल्कि बारदाना के व्यवस्था घलो जल्द कराए जाही। अमरजीत भगत अंबिकापुर में बात करिन हमार संवाददाता अभिषेक सोनीले। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के कटोरे में धान की खरीदी शुरू हो गई है। किसानों को बेसब्री से इसका इंतजार था और खाद्य मंत्री लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में वो जाते हैं तो समिति केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? किसानों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का पहचान धान की कटोरा से है और यहाँ के किसानों को, यहाँ के मेहनतकश लोगों को अगर धान का सही दाम मिले, उनके लिए उचित अवसर मिले, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मैं कुछ नहीं समझता। आज छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। अपना उपज बेचने जा रहे हैं, उनका सही दाम उनको मिल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से बारदाने के क्राइसिस हो गए हैं और राज्य सरकारों को बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही। ऐसे में हम पुराने बारदाने, एचडीपी के बारदाने, किसान बारदाने का सहारा ले रहे हैं। पहले दिवस से ही हम 25% तक किसान बारदाना को अलाउ कर दिए हैं।
उसना चावल को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या थी सर, क्या उसकी समस्या का समाधान हुआ या फिर केंद्र की तरफ से अब तक कोई मतलब सार्थक कदम नहीं उठाया गया? देखिए, भारत सरकार बहुत सारे मुद्दे पे, खास करके किसानों के मुद्दे पे और छत्तीसगढ़ के किसानों के मुद्दे पे अव्यवहारिक निर्णय ले रही है और पक्षपातपूर्ण निर्णय ले रही है। पहला हमने बताया आपको बारदाना के बारे में, जितना हमको आवश्यकता है उतना नहीं दे पा रही है। दूसरा, फरमान जारी कर दिया है कि हम सेंट्रल पूल में उसना चावल नहीं लेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बारदाने की कमी है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है और प्रदेश सरकार लगातार बारदाने की व्यवस्था कर रही है ताकि जो किसान हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बलरामपुर जिला मुख्यालय के जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। बलरामपुर जनपद पंचायत में 18 जनपद सदस्य मले, 15 बीजेपी समर्थक हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ शहर में रैली निकाली तो दूसरा डहर बीजेपी है। ये अविश्वास प्रस्ताव है विधायक बृहस्पति सिंह जिम्मेदार ठहरे और पर धन बल के प्रयोग के आरोप लगाए हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष लगे ज्ञापन सौंप के बीजेपी समर्थित जनपद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव जो लगा है, अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा सत्ता के मद में और हमारे जो भोले भाले जो जनपद सदस्य हैं उनको काम दिलाने के नाम से विधायक का यहाँ पर शासन के ऊपर जो है राज चल रहा है। लालच दी गई, दबाव डाला गया और इसके बाद उनको अपने आदमियों के द्वारा बुलवा लिया गया और पता नहीं वो फिर कहाँ पे हैं, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं। 2 साल में हम लोगों के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है यहाँ पर और जनता के सोच के हिसाब से हम सभी बीडीसीओं को साथ लेकर अगर चलने का प्रयास किए हैं तो ईश्वर हमारा साथ निश्चित रूप से देगा और फ्लोर टेस्ट हम बहुमत के साथ पास करेंगे। खुज्जी विधायक के पति के वायरल वीडियो पर विवाद बढ़ा जाते। दरअसल वीडियो में रेत ले भरे हुए गाड़ी के ड्राइवर ले विधायक पति है गाली गलौज और हाथ पैर तोड़े के धमकी दी, जबकि ड्राइवर हर रेत के रॉयल्टी के पर्ची घलो दिखे। पूरा घटना के बाद पीड़ित ड्राइवर और आदिवासी समाज में आक्रोश है, जेकर शिकायत थाना में करे गए है और मामला दर्ज कर ले गए है। इतना अपशब्द जो गाली दिया है विधायक पति है, जो समाज के लिए निंदनीय है। सर मैं है गरीब परिवार के ड्राइवर हरों में से आदिवासी हरों, विधायक के पति है गाली दी, चंदू साहू है, तो बहुत गाली दी से। तो विधायक महोदय के पति चंदू साहू जी पहुंचकर जो है उनको रेत के संबंध में पूछताछ करते हुए गाली गुप्तार किए हैं, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करके जो है आवेदन को प्रथम दृष्टया जांच में लिया गया है। जांच करने के पश्चात जो है कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक गुरु और शिष्य के रिश्ता ला कलंकित कर दे। खबर आज नंदगांव के डूंगरगढ़ इलाके की है, जहां छात्रा ला छुट्टी के दिन स्कूल बुलाए के बहाना शिक्षक महेंद्र मिश्राम होकर संग दुष्कर्म करे। आरोपी के चंगुल ले छूट के छात्रा घटना की जानकारी अपन परिजन ला दीन, जेकर बाद थाना में शिकायत करेगी, जेकर बाद पुलिस आरोपी शिक्षक ला गिरफ्तार कर ले है। मामला सालेगांव स्कूल के है, जहां धमतरी में शराब पी के स्कूल पहुंचे प्रिंसिपल ला कलेक्टर है स्कूल ले हटा दी। मामला सिहावा स्कूल के है। दरअसल स्कूल विकास समिति सिहावा के प्रतिनिधि और पालक मन प्रिंसिपल के शिकायत करे रही, जेकर बाद कुलदीप सिंह ठाकुर ला कलेक्टर हटा दी और जिला शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दी। रायगढ़ शहर में 164 करोड़ के लागत ले बनत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के योजना शुरू होने पहले ही विवाद में है। निगम हा योजना के पहली फेज ला ट्रायल शुरू कर दे है और अब ट्रीटमेंट करेगे पानी ला कमर्शियल यूज पर उद्योग के साथ MOU के तैयारी करत है। फिर बीजेपी पार्षद दल हा विरोध दर्ज करात हुए कहीन कि उद्योग ला पानी दे के जगह इला शहर में कमर्शियल यूज पर और गाँव में सिंचाई दिए जाए। भाजपा पार्षद दल हा ए पर लिखित आपत्ति खलो दर्ज करा है। आपन ला बता दन के NGT के निर्देश के बाद नगर निगम 164 करोड़ रुपया के लागत ले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए है। मेयर के कहना है कि उद्योग के साथ अभी MOU के संबंध में चर्चा चलत है और फैसला सर्वसम्मति से ले जाए।
प्लांट को प्रारंभ करने में 2 साल विलंब हो गया है। निगम के प्रशासन और निगम के पदाधिकारी इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पेयजल को व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए औद्योगिक घरानों को दिए जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, एमयू कर रहे हैं, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। इस टीपी का जो योजना है वो चालू हो गया है और ट्रायल भी हो रहा है, और इसको भविष्य में जैसे कि एक गंदे पानी को हम लोग से रिसाइकल करके इसको उपयोग में लाने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसमें जैसे कि उद्योग है उसमें देंगे, और बहुत से जो लेना चाहते हैं, बनाने वाला हो, निर्माण कार्य के लिए हो, या जैसे कि गार्डन वाले हैं उनको भी हम लोग देंगे। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट फूड के निर्माण कार्य के जिम्मा महिला स्वसहायता समूह ले वापस लेके मामला में बिलासपुर हाईकोर्ट राज्य सरकार ला बड़े राहत दे है। कोर्ट सरकार के फैसला पर कोई भी तरह के रोक नहीं लगा है। दरअसल ये मामला में अलग अलग महिला स्वसहायता समूह के रहले शासन के फैसला ला चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई है। मामला में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट व्यवस्था दिन के शासन 1 फरवरी 2022 ले ये योजना ला लागू कर ही तब तक कोई भी स्वसहायता समूह ला बाहर नहीं करे जाते। उमन तब तक काम करे की अनुमति है अगर शासन चाही, ओकर अलावा स्वसहायता समूह के बीच हुए अनुबंध के शर्त के मुताबिक ही ओला रद्द करे जा सकते, यानी सरकार ये मुद्दा बा अपन आदेश के अनुसार आगे काम कर सके। राज्य सरकार के जवाब के बाद मामला में अगला सुनवाई 12 जनवरी के होगी। धान खरीदी के संग ही कृषि विभाग रबी फसल के तैयारी शुरू करते हैं। हालांकि ये बार रबी में धान के फसल ला शून्य करे के लक्ष्य रखे गए हैं। ओकर जगह में दलहन तिलहन के फसल पर किसान ला प्रोत्साहित करे जाते। रायपुर जिला के बात करन तो यहाँ रबी सीजन में 39,000 हेक्टेयर में खेती हुआ थे, जेमा करीब 13,800 हेक्टेयर में धान की खेती हुआ थे। कृषि अधिकारी मन के मुताबिक ये साल रबी सीजन में धान की फसल पर पानी मिले के संभावना कम है। एक बार कोशिश करते है कि किसान धान के बजाय दलहन तिलहन और सब्जी के फसल उगाए। सरकार डहाले किसान ला ए बार रागी और मूंगफली जैसे फसल लेबर प्रेरित करे जाते। 39,000 हेक्टेयर में अपने रबी के फसलें लगी हुई थी, जिसमें 13,800 हेक्टेयर तो केवल धान का ही था। तो राज्य शासन ने निर्णय लिया है धान के स्थान पर धान न लेते हुए पूरा दलहन तिलहन में बदला जाए। इस तरीके से किसानों को कम पानी में भी और शुष्क रूप से भी उनको फसलें मिलेंगी। अब तक आपन धार्मिक सामाजिक लंगर भंडारा उपभोग देखे हो सुने हो, पर आज हम आपन ला छत्तीसगढ़ में पहली घां होत किसान भंडारा के बारे में बताथन। दरअसल महासमुंद जिला के खल्लारी सहकारी समिति डहाले सराहनीय पहल करे गए है। धान खरीदी केंद्र में धान बेचे आए वाला किसान और हमाल पर निःशुल्क भरपेट भोजन की व्यवस्था करे गए है। हर दिन चावल दाल और सब्जी निःशुल्क खिलाए जाते। किसान ये पहल के सराहना करी ने बता दन कि धान बेचैया किसान मन ला घर से दूर रहे के कारण नाश्ता में काम चलाना पड़त रही से या फिर भूखा पेट सोल पड़त रही से किसान मन के समस्या ला देखत हुए खल्लारी सोसाइटी ये पहल करे है। नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अध्यक्ष विजय बंजारी द्वारा और सभी भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के लिए भटकना पड़ता है और कई होटल वगैरह खोलना पड़ता है। सवेरे से आते हैं 5 बजे से, टोकन कटवाना पड़ता है, धान ढेरी करना पड़ता है, बोरा देते हैं, जब भराई करवाते हैं कांटा वाटा खोदे तक थोड़ा लेट होता है। तो किसान को यही फायदा है कि यहाँ जो भोजन मिल रहा है उचित मिल रहा है, समय में भोजन मिल जा रहा है, किसानों को सुविधा है। तो मैं किसान को समस्या को समझता हूँ, दुख को समझता हूँ, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर दूरी से किसान लोग आते हैं धान बेचने के लिए। बहुत सारा समस्या होता है किसानों का, सुविधा को दुख को देखते हुए मैंने उनके लिए खाने का निःशुल्क कम से कम 100 से 150 किसानों का और हेमाल लोगों का यहाँ पर व्यवस्था किया, क्योंकि उनको यहाँ बेचने में टोकन कटवाने में किसी प्रकार का असुविधा मत हो। एक हफ्ता ले मरवाही रेंज में डेरा डाले हुए 43 हाथी के दल 2 भाग में बंटे हैं। बीते रात के 16 हाथी के दल कोरबा के खोडरी गांव पहुंच गए, जबकि बाकी 27 हाथी मरवाही के रुमगा में हैं। 2 दल में बटे हाथी मन में 20 ले ज्यादा किसान के फसल और घर ला नुकसान पहुंचाए हैं। दोनों वन मंडल के टीम निचला स्टाफ के भरोसा हाथी के निगरानी में जुटे हैं, जबकि ग्रामीण मन में हाथी लले के दहशत बढ़े लगे है। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कहे। जय जोहार।